हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 465 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, 465 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 465 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 465 जो यह संख्या है इसको यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को कटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से कटाना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 465 जो यह संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 2 से तो कटेगी नहीं। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, 3 से कटने का क्या नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए 465 जो यह संख्या है इसके अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए, इस 4 में इस 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और 10 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो 15 जो संख्या है वो 3 से कट जाती है, इसलिए 465 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 4 है तो हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 4 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 4 नहीं आता है लेकिन 3 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 4 को 3 बना देंगे। तो इस 4 को 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 4 में से इस 6 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 4 था लेकिन 4 में से इधर 1 चला गया, तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या होगा, यह 3 जो है इस 3 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 3 का ही 3 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 6 के आगे आकर 1 लग गया तो 1 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 16 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 16 नहीं आता है लेकिन 15 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 16 को 15 बना देंगे। तो दोस्तों इस 16 को 15 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 16 में से इस 5 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 16 था लेकिन 16 में से इधर 1 चला गया तो यह कितना हो गया, 15 न हो गया। अब क्या होगा, यह 15 जो है इस 3 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 5 15 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 5 के आगे आकर 1 लग गया तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 होगा। तो यह 15 भी इस 3 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 5 15 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 155 आ गया। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों देखिए यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 5 से कटेगी। हाँ दोस्तों, यह संख्या 5 से कट जाएगी क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहता है या 5 रहता है तो वह संख्या 5 से कट देती है। तो यहाँ पर 155 जो यह संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 5 से कटा देते हैं। यहाँ पर तो 15 है तो क्या होगा दोस्तों, यह 15 जो है ना इस 5 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 यहीं 15 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 5 है तो क्या होगा, यह 5 जो है ना इस 5 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 5 कहीं 5 होता है। यहाँ पर दोस्तों 31 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 31 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 31 को 31 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे देखिए 465 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 465 बराबर। देखिए दोस्तों 465 जो यह संख्या है एक बार 3 से कटा है और एक बार 5 से कटा है और एक बार 31 से कटा है। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 3 गुणे 5 गुणे 31। तो देखिए दोस्तों जो यह आ गया ना 3 गुणे 5 गुणे 31, यह क्या हो गया, इस 465 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 465 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।